एक ऐसे खेल में जहां छोटी से छोटी बात भी अरबों भावुक निगाहों से निखर जाती है, चांदी का एक चमकता हुआ टुकड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे चर्चित और यकीनन सबसे सुरक्षित कलाकृति बन गया है। यह एशिया कप ट्रॉफी है और यह फिलहाल एक बड़े खतरे के बीच फंसी हुई है। कथित तौर पर दुबई में एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के मुख्यालय में बंद है और इसकी सुरक्षा एक ऐसे निर्देश द्वारा की जा रही है जो किसी आखिरी ओवर के रोमांचक मुकाबले जितना ही नाटकीय है। सोशल मीडिया और डिजिटल टैबलेट्स में छाई इस कहानी ने एक नाटकीय तस्वीर पेश की। अपने दृढ़ नेतृत्व के लिए जाने जाने वाले नकवी ने कथित तौर पर चमचमाती एशिया कप ट्रॉफी को अपने दुबई कार्यालय में बंद कर दिया और एक सख्त निर्देश जारी किया कि इसे न तो स्थानांतरित किया जाए और न ही, इससे भी ज़्यादा सनसनीखेज बात यह है कि उनकी अनुपस्थिति में इसे भारत को सौंपा जाए। इस असाधारण कदम के पीछे की असली मंशा पर अविश्वास, मनोरंजन और एक धीमी बहस का मिला-जुला रूप देखने को मिला। क्या यह एक सोची समझी ताकत का खेल था, इरादे का एक ज़बरदस्त इजहार, या बस एक गलतफहमी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया? इस असाधारण विवाद के केंद्र में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और सबसे महत्वपूर्ण बड़ी ईसी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी हैं। संगठन के करीबी सूत्रों के अनुसार यह आदेश स्पष्ट और भू राजनीतिक बोझ से भरा हुआ है। ट्रॉफी को स्थानांतरित नहीं किया जाना है और किसी भी परिस्थिति में इसे नकवी की व्यक्तिगत उपस्थिति और अनुमोदन के बिना विजेता भारतीय टीम या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को नहीं सौंपा जाना है। यह महज प्रशासनिक निगरानी नहीं है, यह एक लंबे समय से चले आ रहे कूटनीतिक सह खेल विवाद में एक चुनौतीपूर्ण बयान है। यह एशिया कप को एक क्षेत्रीय टूर्नामेंट से ऊपर उठाकर दो क्रिकेट महाशक्तियों भारत और पाकिस्तान के बीच गहरे रूप से टूटे हुए संबंधों का प्रतीक बना देता है। इस कार्रवाई को समझने के लिए पहले उस व्यक्ति को समझना होगा। मोहसिन नकवी कोई आम क्रिकेट प्रशासक नहीं है। 2024 की शुरुआत में पीसीबी के अध्यक्ष पद पर उनके उदय को एक ऐसे व्यक्ति को स्थापित करने के कदम के रूप में देखा गया जिसका राजनीतिक और प्रशासनिक दबदबा हो। पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत पंजाब के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमंत्री और सिटी 42 न्यूज़ चैनल की स्थापना करने वाले एक शक्तिशाली मीडिया बादशाह के रूप में नकवी अधिकार जताने के आदी हैं। उनकी शैली निर्णायक, व्यावहारिक और कभी-कभी निरंकुश मानी जाती है। उन्हें एक अव्यवस्थित पीसीबी विरासत में मिला जो अस्थिरता से ग्रस्त था और 2023 एशिया कप के कथित अन्याय से त्रस्त था। वह टूर्नामेंट, जो मूल रूप से पाकिस्तान को दिया गया था, को बीसीसीआई के कहने पर एक हाइब्रिड मॉडल में बदल दिया गया, जिसमें भारत के सभी मैचों सहित अधिकांश मैच श्रीलंका में स्थानांतरित कर दिए गए, जिसने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया। ये पीसीबी की प्रतिष्ठा और वित्तीय स्थिति के लिए एक बड़ा झटका था। इसलिए नकवी ने न सिर्फ एक क्रिकेट प्रमुख के रूप में बल्कि राष्ट्रीय सम्मान के संरक्षक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई, जिन्हें वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के प्रभाव को फिर से स्थापित करने का कार्यभार सौंपा गया था। उसके बाद से उनके कार्यों को, जिसमें इस ताज़ा ट्रॉफी घटना भी शामिल है, इसी मुखर, लगभग आक्रामक कूटनीति के चश्मे से देखा जाना चाहिए। गोल्डन होस्टेज की गाथा इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक साधारण कप राष्ट्रीय गौरव, राजनीतिक तेवर और महाद्वीपीय क्रिकेट संस्था के भीतर अधिकार की अंतिम परीक्षा का केंद्र बन सकता है। ट्रॉफी के बंद होने की जड़ एशिया कप फाइनल के विवादास्पद माहौल में ही है, जहां भारत ने निर्णायक मैच में पाकिस्तान को हराया था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान सुलगता रहा तनाव, जिसमें भारतीय टीम की हाथ न मिलाने की नीति और मैदान पर राजनीतिक रूप से आवेशित हाव-भाव शामिल थे, मैच के बाद पुरस्कार वितरण समारोह में और बढ़ गया। एसीसी अध्यक्ष की टोपी पहने मोहसिन नकवी को ट्रॉफी प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि अपने कप्तान के नेतृत्व में विजयी भारतीय टीम ने कथित तौर पर उनसे ट्रॉफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह उपेक्षा बढ़ते राजनयिक तनाव का सीधा परिणाम थी, जो हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद तेजी से बढ़ गया था, और टूर्नामेंट के दौरान सोशल मीडिया पर नकवी की अपनी राजनीतिक रूप से आवेशित टिप्पणियों ने इसे और बढ़ा दिया। इस अस्वीकृति का सामना करते हुए नकवी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, ने सभी पारंपरिक प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए एक ऐसा कदम उठाया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी और विजेता पदकों को पुरस्कार वितरण मंच से हटा दिया और उन्हें लेकर चले गए। भारतीय टीम को अपनी ऐतिहासिक जीत का जश्न बिना किसी उपकरण के मनाना पड़ा, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में एक अवास्तविक और अभूतपूर्व क्षण था। फाइनल के बाद के लगभग 2 हफ्तों में ट्रॉफी चैंपियन के घरेलू बोर्ड तक अपनी पारंपरिक यात्रा नहीं कर पाए। इसके बजाय ये दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में एक स्थायी स्थान बन गई। यहीं पर स्थिति औपचारिक गतिरोध में बदल गई और कथित तौर पर नकवी ने अपना निजी आदेश जारी कर दिया। नकवी के एक करीबी सूत्र ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को दिए गए सख्त निर्देशों का विवरण दिया। आज तक ट्रॉफी दुबई स्थित एसीसी कार्यालय में ही है और नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इसे उनकी मंजूरी और व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना किसी को स्थानांतरित या सौंपा नहीं जाना चाहिए।
सूत्र ने आगे स्पष्ट किया कि नकवी ने अंतिम हस्तांतरण के लिए क्या शर्तें रखी हैं। नकवी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि केवल वे ही व्यक्तिगत रूप से, जब भी ऐसा होगा, ट्रॉफी भारतीय टीम या बीसीसीआई को सौंपेंगे। यह कोई व्यवस्था संबंधी बयान नहीं है, यह व्यक्तिगत अधिकार और विशेषाधिकार का दावा है। ट्रॉफी को अपने पास बंद करके और व्यक्तिगत रूप से सौंपने की मांग करके नकवी ने एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया को एक अनिवार्य कूटनीतिक जुड़ाव में बदल दिया है। वास्तव में वह चैंपियन बोर्ड बीसीसीआई को अपनी भूमिका को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, एक रियायत जिसे उन्होंने वर्तमान माहौल में देने से जोरदार इनकार कर दिया है। इस अफवाह का सबसे दिलचस्प पहलू, जाहिर है, इसे भारत को न सौंपने का स्पष्ट जिक्र था। इस खास बात ने बहस का तूफान खड़ा कर दिया और सीमा के दोनों ओर राष्ट्रवादी भावनाओं को हवा दे दी। स्वाभाविक रूप से भारतीय प्रशंसकों और मीडिया संस्थानों ने मनोरंजन और आक्रोश के मिले जुले भाव के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक प्रमुख भारतीय पत्रकार ने सोशल मीडिया पर चुटकी लेते हुए कहा, क्या उन्हें लगता है कि हम इसे चुरा लेंगे? यह उन कई लोगों की भावनाओं को दर्शाता है जो कथित निर्देश को एक अनावश्यक और कुछ हद तक बचकाना उकसावा मानते थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, जो इस आयोजन का आधिकारिक मेजबान था और अब ट्रॉफी का असली संरक्षक है, ने नकवी के इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनकी प्रतिक्रिया महज विरोध से आगे बढ़कर उच्च दांव वाले वैश्विक क्रिकेट प्रशासन के दायरे में आ गई है। बीसीसीआई सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि वे नकवी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ट्रॉफी सौंपने की जिद और ट्रॉफी लेकर चले जाने को प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन और एक महाद्वीपीय संस्था के अध्यक्ष के लिए अनुचित आचरण मानते हैं। उनका मानना है कि उन्हें ट्रॉफी को बंधक रखने का कोई अधिकार नहीं था, खासकर भारतीय टीम के स्पष्ट रूप के बाद। इस घटना को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। ये बीसीसीआई और पीसीबी के बीच बढ़ते प्रशासनिक शीत युद्ध का सीधा परिणाम है। मुख्य मुद्दे कई हैं। नंबर 1, चैंपियंस ट्रॉफी 2025। पाकिस्तान के पास आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी का अधिकार था। यह उस देश के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो 2009 में श्रीलंकाई टीम पर हुए हमले के बाद से बड़े बहुराष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंटों से वंचित रहा। हालांकि बीसीसीआई भारतीय टीम को पाकिस्तान भेजने के बारे में अनिच्छुक रहा, जिससे एक और हाइब्रिड मॉडल या टूर्नामेंट के पूर्ण स्थानांतरण का खतरा पैदा हो गया था। एशिया कप ट्रॉफी पर नकवी के रुख को व्यापक रूप से एक सौदेबाजी के हथकंडे और चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे पर न झुकने के उनके संकल्प के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वो अनिवार्य रूप से कह रहे हैं, यदि आप एक टूर्नामेंट के लिए हमारे मेजबानी अधिकारों को कमजोर करते हैं, तो हम दूसरे पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। नंबर 2, द्विपक्षीय श्रृंखला का अभाव। भारत और पाकिस्तान ने राजनीतिक तनाव के कारण 2012-13 से कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली है। उनके मुकाबले आईसीसी और एसीसी टूर्नामेंटों तक ही सीमित हैं, जिससे ये आयोजन मैदान के अंदर और बाहर अविश्वसनीय रूप से ऊंचे दांव वाले हो जाते हैं। इस क्रिकेटीय मनमुटाव ने प्रशासनिक विभाजन को गहरा कर दिया है, जिससे हर बातचीत इच्छाशक्ति की लड़ाई में बदल गई है। नंबर 3, वित्तीय असमानता। बीसीसीआई विश्व क्रिकेट की निर्विवाद वित्तीय महाशक्ति है, जो आईसीसी के राजस्व का अधिकांश हिस्सा उत्पन्न करता है। यह वित्तीय ताकत अपार राजनीतिक प्रभाव में परिवर्तित हो जाती है। पीसीबी सहित छोटे बोर्ड अक्सर महसूस करते हैं कि बीसीसीआई इस शक्ति का उपयोग शर्तें तय करने के लिए करता है। नकवी के कार्यों को असम्मित कूटनीति के रूप में देखा जा सकता है। नकवी के इस आदेश पर प्रतिक्रियाएं तीव्र रूप से विभाजित होने की संभावना है। भारतीय बोर्ड का अगला कदम निर्णायक है। वे आगामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी बोर्ड बैठक में इस मुद्दे को औपचारिक रूप से उठाने की योजना बना रहे हैं। उनका उद्देश्य दोहरा है। नंबर 1, मोहसिन नकवी के व्यवहार और एक खेल आयोजन को एक निजी राजनीतिक नाटक में बदलने के लिए उनके खिलाफ औपचारिक निंदा की मांग करना। नंबर 2, आईसीसी निदेशक पद से उन्हें हटाने की संभावना तलाशना। ये पद वह पीसीबी और एसीसी अध्यक्ष पद के साथ साथ संभाल रहे हैं। निंदा और निष्कासन की यह धमकी स्थिति की गंभीरता को रेखांकित करती है। इससे पता चलता है कि बीसीसीआई नकवी के कार्यों को एक छोटी मोटी कूटनीतिक अड़चन मानकर नज़रअंदाज नहीं होने देना चाहता। वे ट्रॉफी गेट विवाद को विश्व क्रिकेट के शासी ढांचे में नकवी की स्थिति के लिए एक बड़ी प्रशासनिक और नैतिक चुनौती में बदल रहे हैं। ये पूरा प्रकरण दक्षिण एशिया में राजनीति और क्रिकेट के नाजुक रिश्ते को उजागर करता है। नकवी के इस कृत्य की कई नज़रिए से व्याख्या की जा सकती है। नंबर 1, अधिकार का दावा। एसीसी अध्यक्ष के रूप में नकवी संकेत दे रहे हैं कि उनका पद सर्वोपरि है और उनके या मेज़बान व्यवस्था के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वो ट्रॉफी को अपने पास रखने का इस्तेमाल कूटनीतिक बातचीत के लिए दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं। नंबर 2, राष्ट्रवादी दिखावा। ट्रॉफी भेजने से इनकार करके और व्यक्तिगत रूप से सौंपने की मांग करके पाकिस्तान में कई लोग इस कृत्य को भारत के कथित दबाव के सामने राष्ट्रीय गौरव की एक शक्तिशाली, हालांकि टकरावपूर्ण पुनःस्थापना के रूप में देखते हैं। नंबर 3,
प्रोटोकॉल का उल्लंघन। बीसीसीआई के नज़रिए से नकवी का आग्रह स्वीकृत प्रोटोकॉल का एक बुनियादी उल्लंघन है। मैच समाप्त होने के बाद ट्रॉफी विजेता टीम की हो जाती है और उसके बाद घरेलू बोर्ड को ट्रॉफी की डिलीवरी एक कूटनीतिक नहीं बल्कि एक तार्किक मामला है। बीसीसीआई उनके कार्यों को उनकी राजनीतिक भूमिका, गृह मंत्री और प्रशासनिक भूमिका, एसीसी अध्यक्ष, पीसीबी प्रमुख को एक साथ मिलाने वाला मानता है। इस गतिरोध के दीर्घकालिक परिणाम महत्वपूर्ण हैं। यदि बीसीसीआई नकवी की निंदा या आईसीसी बोर्ड से उन्हें हटाने के लिए सफलतापूर्वक दबाव बनाता है तो यह वैश्विक क्रिकेट में पीसीबी के प्रभाव को एक बड़ा झटका होगा। पाकिस्तान के भीतर प्रशंसकों और मीडिया का एक खास वर्ग इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में सराह सकता है। ऐसे देश में जहां क्रिकेट राष्ट्रीय गौरव से जुड़ा हुआ है, बीसीसीआई के सामने खड़े होने वाले अध्यक्ष को अक्सर नायक माना जाता है। वे इसे नकवी द्वारा रेत में रेखा खींचने के रूप में देखेंगे, जो अपने कुछ पूर्ववर्तियों की तरह आसानी से झुकने से इनकार कर रहे हैं। इसके विपरीत, यदि नकवी दृढ़ रहते हैं और बीसीसीआई ट्रॉफी हासिल करने के लिए समझौता करने को मजबूर होता है, तो इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक जीत के रूप में देखा जा सकता है। फिलहाल क्षेत्रीय वर्चस्व का प्रतीक एशिया कप ट्रॉफी दुबई के एक कार्यालय में एक स्वर्ण बंधक बनी हुई है, जो एक ऐसे संघर्ष के समाधान की प्रतीक्षा कर रही है जो क्रिकेट के मैदान की सीमाओं से बहुत आगे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय खेल राजनीति के कठोर क्षेत्र में पहुंच गया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, यही सवाल उठता है कि क्या ये ट्रॉफी अंततः अपनी कथित कैद से आज़ाद होकर अपने असली चैंपियन के हाथों में पहुंच पाएगी, चाहे वे कोई भी हों। क्रिकेट जगत इस असाधारण इच्छाशक्ति की लड़ाई में पहले कौन झुकेगा, ये देखने के लिए उत्सुक है। तो दोस्तों, मोहसिन नकवी का ये एशिया कप ट्रॉफी वाला एक्शन आपको कैसा लगा? क्या यह उनका आत्मविश्वास है या फिर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मूव? आपकी राय सबसे ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय बताइए। ओ क्या मोहसिन नकवी का ये फैसला बिल्कुल सही था? ओ या फिर ये क्रिकेट के मैदान पर गैर ज़रूरी ड्रामा है? अगर आपको हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग और क्रिकेट की गहरी इनसाइट पसंद आई तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और ऐसे ही रोचक, ताज़ा और विवादित क्रिकेट खबरों का सबसे पहले अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए क्रिकेट ब्लॉग और यूट्यूब चैनल थर्ड अंपायर। मिलते हैं अगली वीडियो में।